वेलकम टू कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट। जैसा कि आप जानते हैं, कार्मिक कृत्य पर हम बात करते हैं सनातन धर्म की, यहाँ हम बात करते हैं अकल्ट साइंस की, यहाँ हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र की, अंक शास्त्र की और भी जितनी भी तरह की साइंस होती है। इसी तरह जैसे कि हम आपके लिए नए नए गेस्ट लेकर आते हैं, बहुत से ऐसे लोग लेके आते हैं जो सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं, कुछ ऐसे गेस्ट लेकर आते हैं आपके लिए जो ज्योतिष शास्त्र के ऊपर बात करते हैं और बहुत सी ज्ञान हमें देकर जाते हैं। इसी तरह एक गेस्ट आज हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ, हमारे साथ जुड़ी हैं प्रियमयी गुरुमा, जो पिछले 40 सालों से भगवत गीता का ज्ञान पूरे संसार में बांट रही हैं। वो सभी को भगवत गीता के थ्रू उनको एक तरह मैं आपको कहूँ कि वो जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को रास्ता दिखाया था ना, इस टाइम वो श्री कृष्ण का काम कर रही हैं, लोगों को रास्ता दिखाने का काम कर रही हैं, उन्हें संबोधित कर रही हैं कि उनको जीवन में क्या करना चाहिए और कैसे निकलना चाहिए। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं आपको उनसे मिलवाना चाहूँगी। तो वेलकम टू गुरुमा, कैसी हैं आप? गॉड ब्लेस, ठीक हूँ। गुरुमा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप भगवत गीता के ऊपर इतनी बात करती हैं, आपका मेन जो मोटिव जितना मुझे समझ आया है कि आप चाहती हैं हमारे जितने भी युवा हैं, हमारे जितने यंगस्टर हैं, उनके अंदर इस चीज़ का ज्ञान हो, वो हमारे सनातन को समझ सके। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा हमारे युवाओं को संबोधित करें, उनको बताएं कि भगवत गीता एक्चुअली में है क्या। भगवत गीता ही हमारा ग्रंथ है जिसमें उपनिषदों का, वेदांतों का, वेदों का सबका सार बीच में एक गीता में आ जाता है। और उसमें से हमें 18 अध्याय जो गीता का सार है उसमें पता चलता है शुरुआत कैसे करनी है। विषाद युग है पहला, फिर एंड में हमें मोक्ष का रास्ता भी है उसमें। तो इस गीता के ज्ञान में हमें जहाँ जीना कैसे है, चलना कैसे है, कठिनाइयों की परिस्थितियों में कैसे निकलना है, सब कुछ सारा सार है उसके बीच में हमारे जीवन में अपने को विकसित करने का। ओके जितना मैंने भगवत गीता को समझा और पढ़ा है, मैं ये नहीं कहूँगी मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ ऐसा कुछ है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जितना पढ़ा है, वहाँ पर जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन से सिर्फ कर्म की ओर ध्यान देने के लिए कहते हैं कि हर बात में कहते हैं कि आप अपना कर्म कीजिए। आप इस संसार में अगर आपका जन्म हुआ है तो किसी न किसी कर्म के कारण हुआ है। और कहीं ना कहीं भगवत गीता का सार भी मुझे ये समझ आता है कि कर्म ही प्रधान है। आपके जीवन में कार्मिक होना, जैसे कि हमारे चैनल का नाम भी है कार्मिक कृत्य, कर्म करते रहें, तो कर्म का करना कितना ज़रूरी है। भगवान कृष्ण ने खुद भी अर्जुन को बोला, देख अर्जुन, मैं भी कर्म कर रहा होता हूँ, मैं अगर बैठ गया तो दुनिया भी बैठ जाएगी। तो कर्म का होना ही जरूरी है। आलसी लोगों को देखो, उनकी प्रोग्रेस नहीं होती है, कर्म को छोड़ के बैठते हैं। तो कर्म का होना मानना, उसके बिना तुम जी ही नहीं सकोगे ना। आपको सुबह उठना भी है, नहाना भी है, नित्य कर्म भी करना है, काम भी करना है, जहाँ रोजी रोटी के लिए कमाना भी है, सब काम, सब में कर्म आता है ना। उसके बिना क्या है। तो इसके बीच में हम कईयों को बोलते हैं सारा टाइम तुम राम राम थोड़ी जपोगे। वर्क इज वर्शिप। तुम आए, सुबह हाथ जोड़े, यू कांट बी सिटिंग। आज के टाइम नहीं है हमारे पास। कलयुग में बहुत छोटे छोटे वो बनाए हैं इन चीज़ों के लिए, मंत्र शॉर्ट कर दिए। शास्त्र जो छोटी गर्भ गीता है, ज्ञान गीता ज्ञान है, सब छोटी छोटी चीज़ों में आ रहा है अभी कि तुम जल्दी से। रामायण देखो 108 मन का छोटा सा पतला, हनुमान चालीसा छोटा सा, जिसमें हम ज़्यादा टाइम ना लगा के हम इसको कर सकें, पढ़ सकें। उनको बनाने के लिए भी हमारे पास सब कुछ दिया गया है। तो जैसे कि भी आपने बताया कि कर्म करना कितना ज़रूरी है, उसमें से आपने बताया कि कलयुग में सब चीज़ें इन शॉर्ट फॉर्म में आ गई, चाहे वो हमारी गीता हो, गीता भी अलग अलग तरीके की गीता आ गई है। रामायण आपने हमें बताया कि हनुमान चालीसा के फॉर्म में हम इजीली भगवान को कैसे याद कर सकते हैं। तो मैं इसी में आपको पूछना चाहूँगी, मैंने भगवत गीता तो सुनी है, लेकिन आपने बोला कितने तरीके की गीता है, कितने तरीके की गीता है? कितनी तरीके की गीताएं हैं। मैं भी हैरान हुई थी, मुझे भी एक ही गीता पता थी। जब इस रास्ते में आ जाते हैं तो हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। देयर इज ए गुरु गीता, देयर इज ए उदो गीता, जम गीता, अष्टावक्र गीता, भागवत गीता। एक ये गीता है, एक भागवत गीता। दोनों में अंतर है सब चीज़ों में। तो मैंने जब देखा कि ये तो आगे पता नहीं और कितनी होंगी जो मुझे पता नहीं है, जितनी मैंने पढ़ी है तो मैं तो पागल होगी कि देखो कहाँ हम एक गीता में अटके थे, जहाँ आगे देखो क्या क्या मिलता है। तुम शुरू करो एक सीढ़ी तो आगे बढ़ते ही जाओगे। तो इतनी गीताएं हमें पता चला। जैसे आपने बताया इतनी प्रकार की गीता है, तो ऐसे ही गीता के अंदर से एक छोटा सा मैं बताना चाहूँगी, एक छोटी सी गीता जो मैंने भी पढ़ी है, इतना डीप में नहीं पढ़ी है, मुझे जितना समझ आया है मैं आपसे उसके बारे में पूछना चाहूँगी कि गुरुमा ये गर्भ गीता क्या है, इसके अंदर क्या है? गर्भ गीता में
अर्जुन ने पूछा हुआ है, अर्जुन वाज द मेन, वो अर्जुन बना क्यों, क्योंकि उसने क्यों ही करा हुआ है, क्वेश्चन करे हुए हैं। इसलिए हम बोलते हैं सत्संग में जाओ, कहाँ भी जाओ तो क्वेश्चन करो, जैसे डॉक्टर को बीमारी बताते हो ना, ऐसे वहाँ क्वेश्चन करो। तो वो है अर्जुन जिसने लॉर्ड कृष्णा को हमेशा क्वेश्चन करे, और उससे वो पहले गीता दूसरी बनी भागवत गीता, फिर गर्भ गीता की गर्भ में हम आते क्यों हैं, हमारा जन्म क्यों होता है, ये पहला क्वेश्चन है गर्भ गीता में। तो फिर उसमें आगे भगवान कृष्ण ने उसको आंसर दिया हुआ है कि लोग मेरे से प्रीति ना करके विषयों में प्रीति रखते हैं, संसार की चीजों में प्रीति रखते हैं, जिस कारण से उनको बार बार गर्भ में आना पड़ता है। तो जैसे अभी आपने बोला कि गर्भ में इंसान भगवान से ना प्रेम करके लोगों से प्रेम करता है, संसारिक चीजों से प्रेम करता है, जिस कारण उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो गुरुमा, आप इसका कोई हल तो होगा, इस आवागमन से हम किस तरह निकल सकते हैं? उसका हल जब हम त्याग और वैराग में आते हैं, वैराग हमें नहीं आता, वैराग का होना बहुत जरूरी है। राम भगवान को वैराग आ गया था, 14 साल के थे वो, तो उनके कुल गुरु जो वशिष्ठ थे वो पागल हो गए थे कि उन्होंने, दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा कि क्या किया जाए, तो कमरे से नहीं निकलता है। तो देखो, वैराग आने के लिए भी पुण्य कर्म चाहिए। तो उनके कुल गुरु जो वशिष्ठ थे, उन्होंने बोला दशरथ, इसके बहुत पुण्य जन उभरे हैं जिसके कारण इसको वैराग आ रहा है यंग एज में। तो हमें इतना कुछ हमारी जिंदगी में हो रहा होता है लेकिन वैराग नहीं आता। जैसे आप ये आपने बोला वैराग का आ जाना, मैं इससे आपसे पूछना चाहूँगी, कलयुग में सब चीज़ें, लोग कहीं ना कहीं संसारिक जंजाल में फंसे हुए हैं, उन्हें लग्जरी गाड़ियाँ चाहिए, ठीक है, हर प्रकार की लग्जरी चाहिए उनको जीवन। तो ऐसे में वैराग की तरफ कैसे, उनकी भावना कैसे उत्पन्न होगी? नहीं, इट इज नॉट ए सार। उसने क्या बोला है अर्जुन, हजारों में कोई एक मेरी तरफ आएगा। हर किसी की होनी भी चाहिए, तुम तृप्त हो जाओ ना, क्यों नहीं हो, ऐसे अधूरे जाओगे, हैव एवरीथिंग, लेकिन उसके साथ में सोचो कि इधर ही लिया, इधर ही देके जाना है, फिर हमने खाली हाथ दुनिया से जाना है। उससे क्या होगा, हम जो अहंकार के साथ नहीं जिएंगे। इधर मेरे पास 2 BMW बाहर खड़ी है, मस्ती कारें, मेरे पास सोना चांदी सब कुछ अच्छा जीवन है, लेकिन उसके साथ अहंकार बहुत बड़ा आ जाता है जो हमें फिर डूबने का तरीका बन जाता है, उसकी पतन होना शुरू हो जाता है। तो आज से हम सीखें कि जो भी मिला है इधर से मिला है, जो भी उसके भुगतान के लिए मिला है, और ना अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी, जो है मेरे को मिला वो दूसरों के लिए भी मैं बांट के खाऊं। तो उसके साथ देखो मेरा आगे का आवागमन फिर खत्म होगा, मैं इधर से तृप्त हो गई। इसके लिए हमें गाइडेंस चाहिए होती है, ऐसे नहीं होता है। जैसे अभी आपने ना गुरुमा, जैसे अभी आपने बात की वैराग की, जब मैं वैराग शब्द सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में सीधा वैरागी सिर्फ एक ही नजर आते हैं, वो है शिव भगवान, जो सब कुछ होते हुए भी दुनिया को, मतलब दुनिया में सब कुछ होते हुए उनके माँ पार्वती उनकी धर्मपत्नी है, गणेश जी उनके पुत्र हैं जो प्रथम पूज्य हैं, कार्तिक जी का इतना पूजन होता है दक्षिण भारत में, सब कुछ होते हुए उनमें इतनी वैराग की भावना है। क्या हमें शिव बन जाना चाहिए? देखो, ये आपने क्वेश्चन तो अच्छा पूछा है, लेकिन हर कोई कर थोड़ी सकता है। ये बड़ी लॉन्ग जर्नी होती है। आप कहाँ से शुरू करते हो, फिर धीरे धीरे आगे करते करते कहाँ पहुँचते हो। तो उसमें हमने क्या, जैसे लॉर्ड भगवान बुद्ध भी बने, वो तो महलों को छोड़ गए, मीरा महलों को छोड़ गई, हम पकड़ रहे हैं। अभी जिसको भी देखो, अभी वाले समय में रातों रात करोड़पति कैसे बन जाएं, कैसे मेरे पास ऐसे, कैसे बिना पुरुषार्थ के हर कोई करना चाहता है। लेकिन उसमें फिर क्या आता है कि तुम्हारा जन्म, जो तुम धन लेके धरती पे आए थे, वो किस लेवल से आए थे वो होता है। कईयों को आते साथ वैराग आ जाता है, कईयों को पूरी जिंदगी रहेंगे तो भी नहीं आएगा। अपना उम्र हो चुकी है लेकिन बच्चों में, पोतों में हो जाएगा। इसलिए मैंने जो सत्संग शुरू करा था, मैंने बड़ों के लिए ही पहले तो सोचा था कि बड़ों को मोक्ष चाहिए होगा। मेरे अनुभव से जितनी उम्र पक जाती है, बड़े हो जाते, हमारा मोह पक जाता है, हम चीज़ों में रहते हैं इसमें। तो इसमें से फिर मैंने यूथ के लिए शुरू करा कि शायद बच्चों से शुरू करूं कि शायद उनके जीवन इतने बढ़िया होके फिर वो एटलीस्ट आवागमन से तो निकले। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने सत्संग जैसे बड़ों के लिए शुरू किया था, उनको बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम भी अपने जनरेशन में समझते हैं कि माँ बाप के, हमारे जो माता पिता होते हैं, उनकी सोच को बदलना, उनके तरीकों को बदलना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो सालों से उस प्रैक्टिस में है, उस तरह से जीते आ रहे हैं, उन चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हैं। अब जब आप बच्चे को ही बदल देंगे, बच्चे के अंदर ही भावनाएं पैदा कर देंगे, तो जब तक वो माता पिता की एज तक पहुँचेंगे तो ऑब्वियसली उनमें ये सब भावनाएं आ जाएंगी।
जैसा आप चाहती हैं। विवेकानंद ने बोला ब्रिंग फ्रेश फ्लावर, हम भगवान को फ्रेश फ्लावर चढ़ाते हैं, मुरझाए फूल नहीं चढ़ाते हैं। तो ऐसे बड़ी उम्र में हो जाना माना मुरझाए फूल, लेकिन वो बेचारे भी अपना जीवन सुधार सकते हैं अगर किसी भी सतपुरुष से जुड़ जाएं, सत्संग में चले जाएं। आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ है, उन्हें अच्छी बातें सुने तो हमारा जो जन्म है वो अपना सुधार सकते हैं। जो नेक्स्ट शुरू होगा वो बढ़िया जीवन होगा। जैसे अब वैराग की अगर हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि किसी को बचपन में ही आ जाता है और किसी की उम्र लग जाती है, तो गुरुमा ये भी कोई कर्म होते हैं जिसके कारण ऐसा होता है? यस, आपको ध्रुव का कितना बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ जी। ध्रुव अपने राजा जो उनके पिता थे उनकी गोद में बैठने लगे, उनकी जो माँ थी सुरुचि, उसने बोला उनकी गोद में बैठने के लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। तो ध्रुव की पहली माँ जो थी वो सुनीति थी। तो उसने वो उनके पास गया, माँ ये क्या है? उसने बोला बेटा तू चला जा। तो उसने वो निकल गया था। ध्रुव जो है छोटा बच्चा 6-7 साल का, मैं कितने बच्चों को बोलती हूँ हर बारी की इतनी छोटी उम्र में भी ऐसा हो गया, हम इतनी बड़ी बड़ी उम्र में भी हमारे में ये चीज़ें नहीं आती। और यंग एज में बच्चा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनको निकले तो आगे नारद जी मिल गए थे। आप मानोगे नहीं, लक्ष्मी उसके जो खाना देखा बच्चा घर से निकल गया, नारद जी ने उनको इतने लालच दिए, बेटा चला जा, तेरी उम्र नहीं है, तेरी खिलौनों में खेलने वाली उम्र है, लेकिन तू क्या कर रहा है वो नहीं मानना था कि सच क्या है वो जानना है। मतलब ध्रुव इतने बचपन में उनके अंदर वैराग उत्पन्न हो गया था। और इसी तरह रावण एक था जिसको सब चाहिए था, उसको किसी और मतलब राज्य साम्राज्य चाहिए ही चाहिए, किसी और की धर्म पत्नी भी चाहिए। तो ये सारे वो भी भगवानों की खेल है, भगवानों की नॉर्मल नहीं, भगवान की राम की पत्नी भी चाहिए। बस यही है, उनका काल है वो जिसके थ्रू उन्हें मरना था, जिस कारण ये सब कुछ हुआ। लेकिन उधर मैं बताऊं, हमारा एक भजन है, रावण के पास सब कुछ था, गुरु मत नहीं थी। आज जितने सुन रहे हो, मैं तो गुरु पूर्णिमा भी गई है, मैं सबको बोलती हूँ किसी सतपुरुष से जुड़ जाओ, चाहे मंत्रदारी से जुड़ जाओ। गुरु मत से रावण ये सब नहीं करता। उसके पास भक्ति पूजा सब थी, शिव जी की क्या भक्ति नहीं करी, गुरु मत नहीं थी। मन मत से तुम चलते हो, मन मत डुबोए गुरु मत तारे। तो मन मत जो है वो अपने मन से चलोगे तो तुम डूबोगे, और गुरु मत से तुम विवेकशील बनोगे। जैसे अभी हमने जब टॉपिक जो स्टार्ट किया था कि गर्भ गीता क्या है, किस कारण से इंसान बार बार जन्म लेता है और आता जाता है, उसके आवागमन से कैसे छुटकारा पाया जाए, वो बहुत अच्छे से बताया भी आपने। तो मैं इसी तरह बोलूँगी कि हर तरह के लोग जन्म लेते हैं। कई जब इंसान गर्भ में कोई भी बालक जब गर्भ में आता है, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा और सुना है, तो उसको गर्भ में वो जो उस टाइम पे गर्भ में जब वो होता है, उसे कई तरह की पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। तो ये भी उसके कर्मों का फल है, जिस कारण वो इतनी छोटी सी जगह में इतना कंजस्टेड होकर रहता है। जो माता जो भी खाती है उसको जाकर लगता है। तो इसका क्या कारण है? और कौन सा तरीका है? गर्भ में नहीं आएंगे तो कैसे पैदा होंगे? वी आर नॉट सो ग्रेट। द्रौपदी पता आग से पैदा हुई थी। हाँ जी। और सीता माता भूमि से पैदा हुई। तो हम इतने ग्रेट कैसे हैं कि हमें गर्भ धारण नहीं करके ऐसे आना पड़े? लेकिन सबको नहीं होता। आपको पता बुद्ध भगवान के लिए ऐसा गर्भ के लिए 700 साल लगे थे। माँ का गर्भ कैसा होना चाहिए? ऑर्डिनरी साउल तो आ जाएंगी, उच्च कोटि की माता जिसके गर्भ से बुद्ध भगवान ने जन्म लेना है, उनको 700 साल लगे थे। सोच सकते हो? और हम कितना ऑर्डिनरी जीवन जीते हैं। तो आत्मा खुद अपनी माता का चयन करती है। तुम्हारा डिपेंड है। अगर तुम इतनी महान आत्मा हो तो परमात्मा ने उसके लिए चुनना है ना कि किसके गर्भ में जाए। वो ऑर्डिनरी माँ के गर्भ से कैसे पैदा होगा? विष्णु के लिए हमेशा देवकी हैं, क्या कोई और देवकियां मिली ही नहीं? एक राम, एक महात्मा गांधी, एक मैं चाहती हूँ सारे ऐसे बनो। परमात्मा को बहुत जरूरत है तुम्हारी। तो हम किन चीजों, किन कमजोरियों के कारण हम आगे नहीं बढ़ते हैं? पूरी करो ना। मैं तो सत्संग में सबको बोल, 1 साल ले लो, साल के बाद रज के आ जाओ, पूर्ण आ जाओ। क्या थोड़ा थोड़ा ऐसे करते हो? जैसे अभी आपने बताया कि आत्मा मतलब परमात्मा ये इतनी पुण्य आत्मा होती है जिन्हें परमात्मा ये मौका देते हैं कि वो अपनी माता का सिलेक्शन भी खुद कर सके, अपनी माता का चयन भी खुद कर सके। तो गुरुमा एक बात बताइए कि लोग जन्म लेते हैं, चाहे स्त्री हो गया पुरुष हो गया, लेकिन मैंने अपने जीवन में देखा, अभी मैंने अपनी हालांकि अभी रियल लाइफ में अभी एग्जाम्पल देखा है। मेरी ही एक फ्रेंड है, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई और विद इन 2 days
उनका जो पुत्र था वो एक्सपायर हो गया, तो इसका कोई कारण ऐसा क्यों हुआ उसके साथ, जबकि उसकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी रही, कोई ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं थी उसको कि उसके जन्म के बाद ही 2 दिन में चला गया। अगर आप जाओ ना तो ये कार्मिक अकाउंट तो है ही कि तुमने 9 महीने तक पूरा रखा, पाला, कष्ट हुआ, उसके बाद वो खुशी नहीं मिली। तो अभी इसमें अगर मैं बोलूँ तो ये तो लॉन्ग कहानी है, 84 लाख योनि बोलते हैं, उसमें हमने कहाँ कहाँ क्या क्या करा होगा हमें पता नहीं। अगर आप बोलते हो हेल्दी था सब कुछ, फिर कहाँ जाके वो होगी कि उनको वो जो खुशी मिलनी थी तो वो नहीं मिली। तो हम अगर ऐसा हमारे साथ होता है तो हम दुनिया में खुशियाँ बांटें। जो चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज, अब जो तुम चाहते हो वो करो। अगर 20 रुपए चाहिए तो 10 रुपए मैं किसी को दूंगी तो 20 मुझे मिलेंगे ना। 2 कपड़े मैंने किसी के दिए, आपको पता नहीं है, आपने इतना सा भी कुछ करा, कहाँ से भी आपकी कोई अंकल आंटी घर में आंटी आएंगी, भाई आपके लिए 2 ड्रेसेस ले आएंगी। ऐसे करके रिटर्न में सब आता है। जो तुम चाहते हो, मान इज्जत चाहते हो, मान इज्जत देना शुरू करो। खुशियां दोगे तो खुशियां आएंगी, नहीं तो स्माइल ही नहीं है फेस पे। देना शुरू करो अभी। तो गर्भ गीता के अनुसार जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जवाब दिया है, इसका उत्तर दिया है कि पुत्र क्यों मर जाते हैं बच्चे जो यंग एज में, तो उसमें हमने किसी की अमानत ली होती है, अमानत देते नहीं है तो उसमें पुत्र का देहांत हो जाता है। अमानत मीन्स पैसा? हाँ, कुछ भी रख के कोई गया हो तुम्हारे पास, हमने उसको वापस नहीं करी। अच्छा, मतलब हमने किसी की अमानत को रख लिया है, हाँ। चाहे इस जन्म में चाहे अपने किसी और जन्म में अगर ऐसा किया है तो हमारे साथ ऐसा होता है। यस। इसमें एक यही एग्जाम्पल नहीं है, एक बढ़िया से बढ़िया एग्जाम्पल और भी है कि जब तुम ये मानते खा लेते हो, दूसरे का हक खा लेते हो, उससे क्या होता है। 2 दोस्त थे, दोनों गांव से शहर की तरफ गए कि पैसा बनाने के लिए। दोनों ने खूब पैसा बनाया। जब दोनों उस रात निकलने वाले थे, आने वाले थे, एक ने सोचा कि इसको भी देना पड़ेगा, क्यों ना इसको, उसके खाने में जहर मिला दिया और वो मर गया। फिर ये सारा धन लेके वापस गांव में आया। लोगों ने, उसके पिताजी ने पूछा कहाँ हमारा दूसरा बेटा, तो उसने ऐसे ऐसे बहाने से टाल दिया, सब वो बाद में आएगा जहाँ कुछ। अभी ये कुंवारा था, यंग एज में गए थे। अभी जब इसकी शादी हुई है, बेटा पैदा हुआ है, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है इसके धन दूसरे का हक खाने की, अमानत खाने का। तो उसमें वो बेटा पैदा हुआ, उसमें वो इतना बीमार पड़ा कि उसकी जो जितना धन उसका उसने खाया था वही धन उसके ऊपर लगा और वो उसके बाद चला भी गया दुनिया से। और बोलते हैं, मैंने अभी सच मानो क्या, कि उसने बताया कि तू मेरा वही दोस्त है और तेरे घर में मैं बेटा बन के आया हूँ तेरा अपना वो हक लेने के लिए और लेके जा रहा हूँ, ये बता के गया उसको। ये भी कहीं ना कहीं कर्म ही है आपके। कर्म क्या, उसने दूसरे का हक खा लिया। क्या आपने ऐसे कर्म किए ना जब आपको ये सब भोगना पड़ रहा है। तो आपके कहने का मतलब है अगर किसी का कोई, अगर इंसान रोगी निरोगी भी होता है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये कारण है कि आप किसी का क्या बोला था आपने, आप किसी की अमानत को लेकर बैठे हैं या आपने उसकी अमानत को लौटाया नहीं है। यस, दूसरों का धन खाओगे। मेरे पास कितनी लाइव एग्जांपल भी हैं, किसी ने किसी को डाइवोर्स हुआ, पैसे नहीं दिए प्रॉपर उनकी फैमिली के लिए, अभी की है ये, अभी की चीजें हैं, और उसमें उसको इतना बैड कैंसर हुआ कि जितना पैसा उसने अपने परिवार को देना था वो सारा उसका डॉक्टरों के गया वो पैसा। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे हम आपके नंदे हैं, आपके जो कुटुंब में भी लोग हैं, हर कोई, हम जन्म कर्म भूमि है, जहाँ मृत्यु लोक है, जहाँ लेने देने का हिसाब है, हम वो करने आए हैं। जहाँ जहाँ हमारा बना है हिसाब, वहाँ हम हाथ कस नहीं खाएं, वहाँ कर दो तो हम बाकी जगहों से बच जाओगे। कितना बोलते हैं, नंदे घर आए तो दूध पिलाओ ताकि तुम्हारे उनकी अच्छी प्रमोशन हो, तो नहीं कस खाओ, क्या जाता है। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आपके नंदे घर आए तो उनकी आओ भगत करो। आजकल तो लोग हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं बुआ आ रही है तो बस रहने दो, 2 दिन आए और चली जाए। जैसे राखी टीका पे भी कोई आए है तो आप क्या करो, भाई भाभी बेचारे सोचेंगे छोटी बहन नहीं लेना, लेकिन उनके बच्चे तो है ना, आप उनके बच्चों को तो किसी बहाने से लौटा सकते हो। नहीं तो बोलेंगे आ गई मुसीबत, ननद आ गई, भाभी ने भी 4-5 हजार रख दिया, किसको देना है, वो मुसीबत बन के हो जाता है। हम क्यों करें, हम लेना देना ऐसे हिसाब क्यों नहीं खुशी से करें, तुम भी दो वो भी दे रहे। इन शॉर्ट मेरे को इसमें ये समझ आया कि आपको देना सीखना चाहिए।
आप जितना नेचर को, लोगों को हमेशा हाथ ऐसे रखिए, हमेशा हाथ को ऐसे रखिए ताकि आपसे लोग जितना मतलब लेते रहेंगे तो आपको किसी और वे से आपसे नहीं निकलेगा। ना आप निरोगी होंगे, ना आपके पुत्र किसी भी कंडीशन में आकर जाएगा, और ना ही आपको हॉस्पिटल में इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। डॉक्टर वकीलों से बच जाएंगे। और गुरु माँ इसी तरह जैसे आपने बोला पुत्र वाला, मैंने पूछा इसी तरह अगर कोई इंसान है, उसकी धर्मपत्नी अगर अचानक से यंग एज में ही चली जाती है, तो इसके पीछे भी उसके कर्म है। अकॉर्डिंग टू गर्भ गीता, भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं जिन्होंने कर्ज लिया होता है, कर्जा, और देते नहीं है, तो उनकी यंग एज में स्त्री, औरत जो है वो खत्म हो जाती, मर जाती है। गर्भ गीता में कितना कुछ लिखा हुआ है। आज हमें बहुत अच्छा मौका मिला है कि गुरु माँ से हम इतनी चीज़ें समझ पा रहे हैं। तो मैं इसी तरह, मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे आप आज श्री कृष्ण बने हुए हैं मेरे लिए तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हाँ एक बात बताइए, इंसान जन्म लेता है भगवान की दया से, चलो उनकी माता ने गर्भ धारण किया, पुत्र हुआ पुत्री हुई, जो भी हुआ, उसके बाद वो जीवन में आगे बढ़ता है, पढ़ाई लिखाई करता है, करियर बनाता है, तो ऐसा क्यों होता है कि कोई बच्चा जन्म से ही अमीर होता है और कोई जन्म से ही इतना गरीब होता है? ये फिर अपना धन बना के आए हो तुम। बच्चा तो अभी है, वो जो पिछला जन्म उसने जिया तो उसने क्या करा, हमें क्या पता कितने सोने चांदी, ये एनजीओ खोले उसने, अच्छे कर्म करे, लंगर लगाए, चैरिटी करी, वो करके आ रहा है। तो उसको पैदा होते साथ ऐसे घर में जन्म हो रहा है कि जहाँ उसको राजाओं की तरह, प्रिंस की तरह जी रहा है। और दूसरा बेचारे ने अगर नहीं कुछ करा है तो वो देखो ऐसा जन्म हुआ जहाँ दूध भी मुश्किल से मिलेगा। कईयों के माँ के दूध भी नहीं आता उस बच्चे के लिए। तो ये सारा इसमें आज हम सुधर जाएं कि प्यारे, अगर मेरे पास 100 रुपया है तो मैं 10 रुपया, अपना 10वां हिस्सा जो बोलते हैं, निकाल दो, तुम्हें ही फायदा होना है। तो उस तरह से जियोगे तो आप आगे बढ़ते जाओगे। तो जैसे अभी आपने बोला कि वो अपने पिछले जन्म में ऐसे कर्म करके आया है, इतने लोगों की सेवा करके आया है, कुछ एनजीओ चला के, कुछ भी हो सकता है उसने अपने पिछले। तो मैं कहना चाहूंगी जो अंबानी जी के घर में जिन्होंने जन्म लिया, शायद उनके जन्म के पता नहीं कौन से जन्मों के कर्म है जिस कारण से उन्हें ये सब प्राप्त हो रहा है। वो अभी भी देखो क्या करते हैं। हाँ जी, अभी भी वो इतना सेवा भाव रखते हैं। जैसे हम भी जाएंगे, चारों धाम जाएंगे, मैं तो क्या करती हूँ, जहाँ भी हम जैसे एक बारी जा रहे हैं कहीं भी, उस समय हम कंजूसी नहीं करते। वहाँ जो भी कुछ है हमारे से हो सकता है, हमारा एनजीओ भी है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, कोई छोटा बैठा है, थोड़ी सी चीजें लेके, हम जितने भी सारे गए हैं वो सारे मेरे साथ अच्छे लोग होते हैं, पैसे वाले हैं बेचारे, वो सब सहयोग भी दे देते हैं। हम उसकी दुकान का सब ले लेंगे। सपोज छोटी छोटी माला है, 1-1 रुपए वाली माला, हम बोलेंगे भैया सारी दे दें। जहाँ उसने महीना लगाना था वहाँ हमने जल्दी से लेके वापिस आके कई मजदूरों को, उनको किसी किसी को दे दी। तो क्या करा, कभी कभी मौका मिलता है, हम बार बार पता नहीं कब मिलना है, तो उसका ऐसे धर्म स्थानों में जाके हम अच्छा अगर सहयोग कर सकते हैं, नथिंग लाइक, उसके आगे बढ़ते जाओगे आप, उधर क्या कंजूसी करोगे। जैसे अभी आपने बताया कि धर्म स्थानों पे जाते हैं, लोगों का सहयोग करें, तो आजकल तो लोग इतना ज्यादा धर्म स्थानों पे जाके ट्रैवल करते हैं, वहां से घूमने फिरने ना जाए, वहां से वीडियो ना बनाए, वहां पर जो लोग बैठे हैं, जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो अपना सामान बेच रहे हैं, कृपया करके उनकी मदद भी करें, उनका घर चलाने में उनका सहयोग भी करें। तो गुरु इसी तरह मैं कहना चाहूंगी, चलो जो कोई बच्चा आया, बचपन से चलो गरीब हुआ, पैदा हुआ, अब कोई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा अमीर पैदा हुआ और बड़े होते होते क्या होता है कि उसको ऐसे दिन देखने पड़ जाते हैं कि वो जहाँ सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है वहीं उसको खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। ये भी कोई कर्म है। ऑब्वियसली वो तुमने पिछला अपना प्रारब्ध काट तो लिया, आगे के लिए क्या बनाया। आगे के लिए बनाने के लिए हमें रोज, हमारे सनातन धर्म में क्या है, गाय को, कुत्ते को, सब बनाया हुआ ना, ऐसे सीधे आप ग्राई मुंह में नहीं डालते हैं। वी थैंक यू गॉड एंड देन वी लीव फॉर 5 तत्व जो है वो सब रखते हैं। बहुत अच्छी हमारी संस्कृति है जिसमें हमारी प्रोग्रेस हो सकती है, हम रोज आगे आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए एक और बड़ा बढ़िया दृष्टांत है, काफी जगह रिपीट हो गया होगा, मुझे पता नहीं है। किसी राजा के वहाँ एक मंत्री थे, उनको क्वेश्चन किया था कि क्वेश्चन क्या था, है नहीं नहीं नहीं। मंत्री की बेटी थी, वो बोलती पिताजी मैं जवाब दूंगी। 10वीं क्लास, छोटी हूँ, 10 साल की लड़की थी, उसने देखा मेरे पिताजी थोड़ा सोच में पड़ गए हैं तो मैं जवाब दूंगी। उसने बोला मुझे एक सेठ चाहिए, एक घोड़ा गाड़ी और सेठ चाहिए, और एक फकीर चाहिए और एक गरीब चाहिए। 3 लोगों को मांगा उसने इस जवाब के लिए। सेठ के लिए बोला है। सेठ पिछला भी करके आया, अभी भी कर रहा है, आगे के लिए भी है।
है नहीं। फकीर जो पिछला करके आया अभी है, आगे के लिए नहीं। नहीं नहीं नहीं, गरीब पीछा भी नहीं करके आया, अभी भी नहीं कर रहा है, आगे के लिए भी नहीं है। अरे वाह, क्या एग्जाम्पल है। यस। तो इसमें सीखना क्या है कि हमें अगर 2 दाना चीनी भी या चावल हम भिखारी भी शुरू कर देता है, करते हैं, कई बड़े अच्छे संस्कारों वाले होते हैं। अब गरीबों को देखो, उच्च कोटि की आंख भी होती है, फील भी करते। बट इफ यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, इंस्टेड ऑफ लेना ही लेना सीखोगे तो क्या करोगे, देना शुरू कर दो। ये तो हो गया जो अमीर आए हैं जीवन में। अब गुरु मैं एक बात बताइए, चलो हमारे जो भी पुराने कर्म रहे हो, हमने जैसा भी किया हो, इस जन्म में हम गरीब पैदा हुए, अब हम चाहते हैं इस देश दुनिया संसार की सारी चीज़ों का पालन करना, उनको सब चीज़ों को भोगना चाहते हैं। मतलब एक टाइप का कोई हमारे जैसा है जो चाहता है, मेरे जैसा है जो चाहता है कि मैं संसारिक जीवन को ढंग से जीऊँ, भौतिक चीज़ों की प्राप्ति करूँ। तो इसका कोई रास्ता है कि जो गरीब पैदा हो हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी मेहनत करी हुई है, 18 पुराण लिखे हुए हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, सब चीजों का ज्ञान उन्होंने दिया है हमें। उसमें क्या नहीं है, मंत्रास हैं, तपस्या है। अभी जैसे चतुर्मास चल गया, गुरु पूर्णिमा के बाद शुरू हो गया, और विष्णु जी चले गए अपने उधर बलि जी के उधर, और सौंप गए शिव परिवार को। अभी जो शिवलिंग के लिए भी आप आजकल तो गूगल पे ऑनलाइन पे भी देख लो, बता ही रहे हैं सारे। जो मेरे को थोड़ा बहुत पता है मैं बोल दूं तो ये आप सोमवार तो माने ही गए हैं, लेकिन खाली सोमवार का वेट नहीं करो। आप पूरा सावन महीना जो है उसमें आप कर सकते हो, जहाँ कहीं भी पास में शिवलिंग है। कई लोग तो घरों में भी रखते हैं, दैट इज मोर इजी, वो भी आप कर सकते हो। जो मंदिर तक नहीं जा सकते हैं उनके लिए बहुत आसान तरीके वो भी हैं। आप जाके सब कुछ बताया, तिल और दूध में चढ़ा के करो तो आपकी जो अकाल मृत्यु टल जाती है। ऐसे वाली नॉलेज सब जगह है, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। शहद चढ़ाइए तो थोड़ा अच्छा, पंचामृत में जिसमें सब कुछ आ जाता है वो भी चढ़ाइए। गन्ने का जूस बोलते हैं वो चढ़ाइए। चने की दाल भी है जो बृहस्पति का इतना महान माना गया, बृहस्पति चाहिए हमें फैमिली परिवार के लिए, वो उसके लिए वो भी है। क्या नहीं है, शुक्रवार और सोमवार तो बोलते हैं कि वाइट चीजों का, दूध का, दही का, वो पंचामृत पूरा बना के करो। तो भोलेनाथ हैं, बोलते इतना सा करो, पता नहीं क्या क्या दे डालते हैं। और दूसरा मैं आपको बोलती हूँ, एक नारियल होता है सूखा खोपरा, सूखे खोपरे को थोड़ा सा काट के उसमें पीसी हुई चीनी डाल दो। अच्छा। और सारे परिवार वाले अपना हाथ लगा के उसको, अभी तो बारिशों के दिन है शायद थोड़ा मुश्किल लगे, अगर जहाँ सूखी जगह है वहां दबा दीजिए। आपने लाखों लोगों के लिए लंगर लगा दिया चींटियों के लिए। एक ही बारी कर रहे हो, देन रिपीट इट इफ यू वांट। आप कर सकते हो। 15-20 रुपए का एक नारियल, 8-10 रुपए का, और पीसी हुई चीनी घर में ही मिक्सी में करके आप करो तो देखो तो से दुआएं बरसना शुरू हो जाती हैं आपका जीवन। और फिर उसमें लक्ष्मी मंत्र है हमारे पास। लक्ष्मी का क्या नहीं है जिससे लक्ष्मी नहीं आ सकती। आलस नहीं करो, हाँ। सब कुछ है, आलस नहीं करो। और डिपेंड नहीं रहो कि कोई पुरुषार्थ करिए, पुरुषार्थ वाला प्रारब्ध को पीछे छोड़ देता है। बाकी सब है, आप जाइए देखिए क्या नहीं है, करना शुरू कीजिए। खुरबा ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई है कि आप अगर इतने सक्षम नहीं है, आप लाखों लोगों का भंडारा नहीं कर सकते। सिर्फ एक नारियल के गोले में चीनी भरने से आप लाखों क्या करोड़ों चींटियों को खाना दे सकते हैं। वो किसी भंडारे से कम नहीं है। तो इस सावन में इसको कीजिए, देखिए आपके कर्म कैसे कटते हैं, कैसे अच्छे दिन आपके भी आते हैं। तो गुरु भाई, इतना सब कुछ जानने के बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वैराग उत्पन्न हो गया, जन्म हो गया, अब जितने लोग वैरागी हो जाते हैं, एक तो होता है कि कुछ टाइम के लिए आया, वो दोबारा से अपनी दुनिया में, उसी दुनिया में वापस आ जाते हैं। अब जो लोग साधु संत हो जाते हैं, जिन्होंने एक तरह का भगवा रंग धारण कर लिया, साधु का जो भी रंग होता है, पीला, भगवा या व्हाइट, जो भी वो धारण करना चाहे वो धारण कर लिया, उसके बाद भी उनके मन में इतनी शांति, हम लोगों को ऐसा लगता है कि मन से बहुत शांत होंगे, बहुत काम होंगे। लेकिन मैंने अपने जीवन में ऐसे साधु संत भी देखे हैं जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो ऐसा क्यों? वो हठ योग हो गया। हठ योग से हमें वो नम्रता नहीं आती, अहंकार बढ़ता जाता है। मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा। बोलो शुक्र है प्रभु तूने करवाया। मेरे में इतनी हैसियत नहीं है कि मैं मीठा भी बोल सकूं, मैं व्रत भी रख सकूं। तेरी शक्ति से मैं करती हूँ। जब परमात्मा को शक्ति डाल दोगे तो तुम्हें अहंकार नहीं आएगा। तो एक तो हमारा छठा चक्र है, 7 चक्र हमारे में है। मोस्टली साधु लोग इधर अटक जाते हैं, सिद्धियों में।
तो वो तभी तो बोलते हैं हे अर्जुन, कोई हजारों में कोई एक आता है। तो गर्भ गीता में उसने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, जो गेरुआ बरवा कपड़ा पहनते हैं, तप जप करते, उनको मेरे दर्शन बहुत दुर्लभ है। हाँ। ये सोचो क्या किया जाए, ऐसा क्यों? इट मीन्स तुम्हारी नियति क्या है, अंदर से क्या हो, तुम्हारा गोल क्या है। हमें दुनिया को दिखावा नहीं करना है कि मैं, ये मोक्ष है, लास्ट जन्म तुम्हारे लिए है, दुनिया को क्या दिखाओगे। तो हम दुनिया को दिखावे में आके पूजाना शुरू कर देते हैं। ये सब अंदर की बातें हैं, अपनी बातें। जनाजा तो अकेले जाएगा, अकेले का साथ है, कोई कहाँ गया हमें क्या पता। तो हम इस धोखे में भी क्यों रहे। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि हम नहीं करते, ईश्वर हमसे करवाते हैं। करवाने वाले ईश्वर हैं। जैसे मैं अभी आपको बताना चाहूँ, जैसे सावन चल रहा है, मैं बेसिकली, मेरी ऑडियंस भी जानती है कि मैं पेशे से एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, और मैंने इस सावन में क्या, मैं मोस्टली सावन में किसी ना किसी चीज़ का त्याग कर देती हूँ। और मैं भी मानती हूँ कहीं ना कहीं, मैं कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि मुझसे ये सब करवाने वाले वही हैं। तो मैंने इस सावन में अन्न और चप्पल का त्याग कर दिया। ना तो मैं अन्न ग्रहण करूँगी और ना ही मैं चप्पल पहनूंगी पूरे सावन में। तो मेरे को एक चीज़ सीखने को, एक नई चीज़ ये मिली है कि मैं नहीं कर रही हूँ, मुझसे करवाने वाला ईश्वर है। कि उन्होंने कहा है कि तुम्हारे कोई कर्म है, करो इनको, तुम्हें फायदा होगा। तो इससे आप अपने को देखना, क्या इससे आपका अहंकार चला गया, क्या आपको दूसरे के लिए कोई जेलसी नहीं रही, कुछ नहीं रहा। ये बहुत अच्छी बातें हैं, हमने भी करा हुआ है, लेकिन ये शुरुआत बड़ी अच्छी है। मेन है ज्ञान। हे अर्जुन, ज्ञान यज्ञ मुझे बढ़िया लगता है, ज्ञानी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान से पता चलेगा, चाहे मैं नहीं छोड़ूं कुछ भी, मैं मन वचन कर्म से किसी को भी हर्ट नहीं करूंगा। ये मेरे गुरु का ज्ञान है, कोई मंत्र नहीं था, ये मंत्र था मन वचन कर्म से। देखो, मैं, आप मेरे को देखोगे, मैं गुस्सा भी कर रही हूँ, ऐसे भी कर रही हूँ, लेकिन अंदर में क्या है, जस्ट नियत क्या है, उसको ठीक हो जाए, ये चीजें जाएंगी। सारी चीजें आपकी नियत पर डिपेंड है, आप इंटरनली कैसे हैं। हाँ जी, आपकी नियत कैसी है। आप बाहर से बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल ही साफ नहीं है, आपकी नियत ही साफ नहीं है, तो ईश्वर भी देख ही रहा है। तो इसमें छोटा सा, मैं कल ही किसी को दृष्टांत बता रही थी। एक सिद्ध पुरुष थे, वो बैठे तपस्या कर रहे हैं ऐसे, इतने में एक शेर आया है, जंगल में कहीं तपस्या कर रहे थे। शेर आया, उसको बोला वाह मजेदार खाना मिल गया आज। सुअर के रूप में परमात्मा जाग गया, उधर से सुअर आ रहा है, बोलते अगर इस पे अटैक करना है, पहले मेरे साथ कर। दोनों लहूलुहान हो गए हैं, दोनों हिंसक बने हुए हैं, और जब शेर मर गया है तो वो नरक में गया है और ये स्वर्ग में गया है। क्यों? दोनों हिंसा में हैं। इंटेंशन क्या है? उसकी इंटेंशन है उसको बचाने की, उसकी इंटेंशन है उसको खाने की। तो नियति जो है, नियत जो है हमारी, वो कैसी हो, इंटेंशन कैसी हो। अब भले अपनी फ्रेंड पे भी गुस्सा करो, सब करो, लेकिन अपनेपन से, उसके भले के लिए, गिराने के लिए नहीं। इधर तुम्हें कोई व्रत जप तप भी रखने की जरूरत नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है कि आप, अगर आपकी नियत साफ है तो सब कुछ माफ है। अगर आप इससे बोल रहे हो चप्पल छोड़िए छोड़िए, अभी जो लव एवरीबॉडी, जिसके साथ आपको झगड़ा भी हो तो उसकी खुशी को भी देखो, वो आगे बढ़ रही है, कोई बात नहीं, वाह मेरे को बहुत खुशी हो रही है, ये सबसे बड़ा जप हो गया। इधर हम लैग कर जाते हैं। हाँ, बहुत सही बताया आपने। और सोशल मीडिया का व्रत बताते हैं हम सबको। हाँ, अभी सबसे ज्यादा जरूरी है आजकल वो डिजिटल व्रत। बोलो आज 2 घंटे, इस सावन महीने में मैंने 2-2 घंटे का वो ब्रेक रखना है। आजकल लोग ना एक टाइम के लिए खाना पीना छोड़ सकते हैं, एक दिन भूखे रह सकते हैं, बस विदाउट सोशल मीडिया के नहीं रह सकते। गरीब, एक भिखारी भी नहीं, उसके हाथ में भी वो है, फोन है। उसको अगर दिन में कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, हाँ 2-4 पोस्ट ही मिल गई, कुछ स्क्रॉल करने के लिए भी कुछ मिल रहा है ना, हाँ मेरा दिन कट जाएगा। तो ये वाला व्रत भी हम बोलते हैं। सोशल मीडिया, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी बात है आज के लिए। तो मैम, जैसे अभी आपने मेरे को इतना सारा ज्ञान दिया, मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि क्या होता है, मैंने कई लोगों को देखा है कि उनका जीवन बहुत नॉर्मल चल रहा होता है, सब कुछ बेसिक है, लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि एकदम करोड़पति बन जाते हैं या इतना धन आ जाता है उनके पास, तो ऑल ऑफ सडन मनी आने का क्या कारण होता है? बोलते हैं ना, परमात्मा के हाथ में ना डंडा होता है सजा देने के लिए, ना देते समय कुछ दिखता नहीं है। रातों रात, एक बार मैं बॉम्बे में थी तो वहाँ देखा, वहाँ एक रातों रात करोड़पति बन गया और एक रातों रात रोडपति बन गया। तो ये रीज़न क्या है? उसने लम सम देना होता है, तुम करते जाओ तो उसकी जो मिलता है ना, वो लम सम करके हमें देता है।
और जिसने क्या करा होगा, सोने चांदियां ये सब दान भी करे होंगे, तो वो इकट्ठा होता है तो वो दे देता है। और दूसरा खाली लेता जा रहा है, तो रातों रात वो पुण्य हमारे खत्म। दूसरा पुण्य आगे इंटरेस्ट डाल रहा है, दूसरा एक खत्म कर रहा है, दूसरा आगे बना रहा है। मतलब उसके अचानक से जो उसके पुण्य कर्म होते हैं वो जागृत हो जाते हैं, जिस कारण से उसके साथ ऐसा उसने क्या क्या करा, क्या पता क्या क्या दान करे हैं उसने। उसने गर्भ गीता में पूछा हुआ है, कईयों को हाथी सोन दिए हुए तूने, कईयों को स्वर्ण मुद्राएं ये सब दी हैं। तो उसने बोला है कईयों ने ऐसे करा है, कई संतों की सेवा करते हैं उनको ये मिलता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करे हुए हैं गर्भ गीता में। तो जैसे मैंने भी आपसे पूछा कि ऑल ऑफ सडन लोगों को मनी मिल जाती है, जैसे लॉटरी लग जाना, तो ऐसा क्यों? अकॉर्डिंग टू गर्भ गीता, उसी का टॉपिक चल रहा है, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने ये क्वेश्चन करा था, तो उन्होंने बोला पिछले जन्म में उन्होंने गुप्त दान किया है। हम लोग दिखा के करते हैं, हम दे रहे हैं ऐसे कि दुनिया देखे मैं बड़ी दातार हूँ, नहीं, वो गुप्त दान करते थे। राजा लोग भी गुप्त दान करते, जिससे वो इतने बड़े बड़े राजा बनते हैं। हमें दिखावा नहीं करना है, चुपके से करिए और देखो कैसे मिलेगा। अभी आपने जैसे गुप्त दान की बात की, अब इस टाइम इस जनरेशन में जिनको जानती हूँ, जिनका नाम मैंने बहुत सुना है कि आजकल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ वगैरह हो गए, नेता अभिनेता हो गए, बहुत से लोग दान करते हैं। लेकिन श्री अमिताभ बच्चन जी एक ऐसे हैं जो हमेशा दान करते हैं, बट हमेशा वो सोशल मीडिया को दिखा कर नहीं करते हैं कि मैंने 25 लाख दिए, 25 करोड़ दिए या 100 करोड़ दिए। दान जरूर जाता है बट उनका इन पब्लिक नहीं होता है इतना, तो कहीं ना कहीं वो अपने अगला जन्म सुधार रहे हैं। यस, गुड लर्निंग फ्रॉम आवर दिस सेलिब्रिटीज। सेलिब्रिटी से भी लोग बहुत कुछ सीखते हैं, वो जैसा करते हैं सामने वालों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट करती हैं वो सब चीजें। तो अब अमीरी गरीबी हो गई, जन्म मरण हो गया, शरीर का आवागमन हो गया, अब सुख दुख क्या है माँ? सुख है तुम्हारे पास खाने को भी नहीं है और तुम सुकून में बैठे हो, एक सुख वो है। कई लोग सुख ढूंढते हैं कि 10 कमरे हैं, 10 एसी हो जाएं, 10 कारें हैं, सब है, फिर भी एसी में भी तुम्हें गर्मी लग रही है, तुम शांत में नहीं हो। सुख है कलयुग में सिर्फ नाम अदारा बताया हुआ है, सिर्फ नाम अदारा। जिसने नाम पकड़ लिया, क्योंकि कलयुग में इतनी अट्रैक्शन है कि उसमें हमें बहुत कम टाइम मिलता है अध्यात्म की तरफ अपना कमाने के लिए धन, लेकिन इसमें एक माला नाम का जप करा हुआ 10 माला के बराबर है। इतना फायदा है कलयुग में। जो लोग बुरा बोल रहे हैं ना, इससे एक्सीलेंट टाइम जिसमें हम अपने हर चीज को बढ़ा सकते हैं। सतयुग में हमारे पास अट्रैक्शन नहीं थी तो हम राम राम जप रहे हैं, माला जप रहे हैं ऐसे करके, अभी हमारे पास कितनी अट्रैक्शन है। तो कलयुग में जितना जप तप है जो सब है, बहुत फलित होता है। जैसे भी आपने बोला कि कलयुग में सिर्फ नाम आधार है, मतलब राम का नाम ही लेना काफ़ी है। अगर आप कलयुग में इतना अट्रैक्शन हर तरफ से, हर चीज़ आपको अपनी तरफ खींच रही है, चाहे वो किसी का लग्जरी लाइफ हो या आप किसी भी तरह से, मतलब भोग की सब वस्तुएं हमें अपनी तरफ खींचती हैं। लेकिन उस टाइम पे आप अगर राम नाम भी लेते हैं, आप जिनको भी मानते हैं उनका नाम भी लेते हैं, तो वो भी आपका बेड़ा पार कर सकते हैं। गुरुमा, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा मेरी गरीबी तो पूछ लिया, लेकिन ना अभी मेरे को जितना समझ आता है कलयुग में सबसे ज़्यादा अगर कोई इंसान अमीर है ना, तो अगर वो स्वास्थ्य से अच्छा है, अगर वो निरोगी है तो वो अमीर है। तो अगर मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिनको जीवन भर कोई बीमारी नहीं होती है, तो ऐसा क्यों? जिन लोगों को, क्या आपने क्वेश्चन करा कि वो निरोगी काया रहती है, इसको बहुत बड़ा सुख बोलते हैं निरोगी काया का होना, हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं। तो इसमें उन्होंने, जिन्होंने परोपकारी कार्य करे हैं, जिन्होंने भगवत कार्यों में सहयोग दिया हुआ है, उनके शरीर हमेशा निरोगी रहते हैं। वो सेल्फलेस वर्क हो गया। और जहाँ तुम सेल्फिश से कर रहे हो कि मैं इसका कर रहा हूँ, इसका फायदा होगा, वो वहाँ सकामी कर्म हो गया, ये निष्काम हो गया। मैम, जैसे आपने बता दिया कि निरोगी काया कैसे प्राप्त होती है, तो इसी तरह मैंने कई लोग देखे जो बचपन से ही रोगी है, उनका पूरा आजीवन निकल जाता है, उन्हें कोई ना कोई रोग बना ही रहता है, तो वो कौन से कर्मों को भोग रहे हैं? जो लोग कन्या दान करते हैं और उनसे धन लेते हैं, दहेज लेते हैं, वो ज्यादातर रोगी रहते हैं। आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई माता पिता कन्यादान कर रहे हैं, उनसे जो लड़के वाले धन लेते हैं, हाँ जी, वो अगले जन्म में जाके रोगी इसको दहेज बोलते हैं, डाउरी, जिसमें डाउरी डेथ कर देते हैं, क्या क्या नहीं होता है, ये उसमें आ जाता है। ओके,
तो भाई डॉरी कितना खतरनाक है, आपके इस जन्म में नहीं अगले जन्म में आपको रोगी काया भी दे सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप कि आपको जीवन में क्या ज़रूरत है, जितना है उतना पर्याप्त है, इस बात को समझिए आप। गुरु मैंने आपसे रोगी निरोगी काया का पाप पुण्य पूछ लिया, किस कारण से उनको ऐसा होता है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि जो इस जन्म में कई लोग मैंने ऐसे देखे, कई लोगों के बच्चे क्या बड़े होके जैसे वो हो जाते हैं, कई लोगों के बच्चे जो होते हैं अपंग होते हैं। कि अपंग मेरे कहने का मतलब है अंधे गूंगे बहरे, किसी न किसी चीज़ की कमी होती है उनके अंदर। तो उनके किस पाप के कारण उनको इस तरह का जीवन मिलता है? अंधों का तो बोलते हैं कि अगर हम नग्न स्त्री को देखें, अच्छा, ऐसे वालों को, और गुरु स्त्री गमन जाके लोग ऐसे काम भी करते हैं तो वो अंधे होते हैं। लंगड़े होते हैं जिन्होंने गो ब्राह्मण को लात मारी होती है, वो लंगड़े होते हैं। गर्भ गीता में ब्यूटीफुल, आप सब देखो जाके, मैं सारे नहीं भी बता सकूं पॉइंट, तो आप लोग पढ़िए देखिए, सब कुछ है उसमें। तो इस कारण से, किस कारण से क्या हो रहा है सब भरी हुई है वो गर्भ गीता। तो लंगड़ा बनता है गो ब्राह्मण को लात मारने से, और अंधे बनते हैं नगन स्त्री को देखने से। नगन स्त्री पराई स्त्री को देखने से, पराई स्त्रियों का। जैसे अभी हमने बात कर लिया अपंग होते हैं, अगर अपंग होते हैं, और कई लोग होते हैं कि एक होता है मेल फीमेल, एक होता है कि आप किसी और कोई और, जैसे हमारे और भी जेंडर हैं जैसे जिसमें मेल फीमेल तो हो गए, लेकिन कुछ लोग जिन्हें नापुंसक भी बोलते हैं आपकी भाषा में, सरल भाषा में, तो उनको जन्म किस कारण से होता है? उसमें भी गर्भ गीता के मुताबिक, उसमें जिन्होंने अपना वचन दिया है कि मैं तुम्हारा ये कार्य कर दूंगा, जुबान दी होती है और मुकर जाते हैं बाद में, वो नपुंसक बनते हैं। अच्छा, मतलब आपने किसी को कमिटमेंट दे दिया और वो आप पूरी नहीं करते, उसके बाद ऐसा होता है। अब जैसे मैंने बोल दिया अपंग जितने भी लोग होते हैं उनके पीछे इनके किन पापों के कारण उनके साथ ऐसा होता है। अब ये तो हो गया जिन लोगों को जन्म मिल गया। अब मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन बना रहता है कि जो लोग अबॉर्शन कराते हैं, क्या ये अबॉर्शन कराना भी एक तरह का पाप है? ये तो सारा अभी उन्होंने बनाए हुए हैं, ऐसे तो पाप बोलते हैं, बट अभी इतना एडवांस सब हो गया है कि लोग अगेंस्ट भी चले जाएंगे इस क्वेश्चन में अगर आप मेरे साथ कर रहे हो। लेकिन अगर पाप हो भी जाते हैं इसमें, तो उनका वो भी है, हल भी है कि उन पापों को कैसे हल किया जाए। जैसे एक होता है कि कपल है, ठीक है, उन्होंने गर्भ धारण किया, उनको नहीं चाहिए, उन्होंने अबॉर्ट करा दिया। एक हुआ है कि कोई कपल है अनमैरिड है, उन्होंने गर्भ धारण किया, उन्होंने अबॉर्शन करा दिया। तो ये अलग अलग तरीके का पाप नहीं हो गया? ये तो अति है, वो धर्म के अगेंस्ट है कि बिफोर मैरिज यू आर प्रेग्नेंट। वो अभी तो क्या करोगे, अभी तो आप देख भी रहे हो, सब कर रहे हो, इसलिए बोलते कलयुग। और आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है ऐसा। तो जो बोल रहे हैं 4,32,000 है कलयुग, मैं तो बोलती कुछ सालों का ही होगा, जिस तरह से खेल बन चुका है जो ये बोल रहे हैं सारा, कि बियॉन्ड उसके जा चुका है। तो जो ये बिफोर मैरिज अबॉर्शन होना, ये करना, ये तो बिल्कुल धर्म के अगेंस्ट है। दूसरा जो कपल एक है बेचारा, अगर इतनी एडवांस साइंस चली गई है और उनको पता चल गया कि स्कैनिंग में आ गया कि उनका बच्चा नॉर्मल नहीं है, अभी क्या करेंगे? वो पैसा भी है उनके पास, वो क्या करें कि पूरी उम्र के लिए जो उनको मुसीबत लगेगी, उनको एडवांस में पता चला और उन्होंने उसको करवा दिया। लेकिन इस पाप का हल भी है पास साथ में। प्लीज बताइए। इस पाप के हल के लिए आप नारायण बलि लिखी गई हमारे शास्त्रों में, जो लोग साल में या 2-3 या श्राद्धों के टाइम पे तो ज्यादा ही कराते हैं, उसमें सारी चीजों का हल है। वो आपको पूछेंगे, आपके दूर दूर तक किसी का मिसकैरेज हुआ, अबॉर्शन हुआ, कोई डॉग था आपके घर में वो मर गया, कितनी गलतियां रोज की रोज हमारी हो रही होती हैं। तो इतना ऋषि मुनियों की मेहनत जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई है, क्योंकि हम सारा टाइम रोते थोड़ी रहोगे, अभी पाप हो गया तो उसका हल नहीं होगा, हर चीज का हल है। तो उस नारायण बलि करने से हमारे कितने कर्म जल जाते हैं। नारायण बलि के खुश होना चाहिए। सनातन धर्म में हमारे पापों को जलाने के लिए बहुत कुछ है। हम रोते रोते घुटते क्यों जिए, हमने आगे बढ़ना है। कर्म कर्म बोल के हम कर्मों के पीछे रहेंगे तो हम खुश, आज का दिन खुशी कैसे पाओगे? यू डोंट वांट टू स्माइल, लग जाओ कि सबको पीछे छोड़ दो, तुम आगे बढ़ो।
कितना अच्छा संदेश दे रहे हैं आपको कि आप कर्मों को करते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कार्मिक कृत्य कर्मों का चैनल है, जहां हम कर्मों से रिलेटेड बातें करते हैं, सनातन धर्म की बातें करते हैं। और गुरु माँ ने आज हमें पूरा का पूरा कर्मों से रिलेटेड इतना अच्छा ज्ञान दिया है कि हमें कुछ नहीं करना इन द सेंस कि हमें खाली नहीं बैठना है, अपने कर्मों पर ध्यान रखें। मतलब अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आप बस क्रियाशील हो जाइए, मतलब गति में आ जाइए, किसी भी कर्म को करना शुरू कर दीजिए, देखिए आपका कल्याण कैसे शुरू होता है। जैसा कि गुरु माँ भी आपने मेरे को बताया, गर्भ गीता से रिलेटेड इतनी बातें बताई हमने आपने जैसे मुझे बताया कि किसी को पुत्र होने के बाद भी उसका पुत्र क्यों चला जाता है, स्त्री होने के बाद स्त्री क्यों चली जाती है। इसी तरह मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया है कि अगर कोई स्त्री कम उम्र में ही, मतलब कोई न्यूली वेड है जिसकी शादी अभी हुई है, थोड़े ही टाइम में वो विधवा क्यों हो जाती है? इसमें गर्भ गीता के मुताबिक है कि जो अपने आदमी होने के, अपने पति के बाद भी दूसरे मर्दों की तरफ ध्यान रखती है तो उसको वो बाल विधवा माना, यंग एज में विधवा हो जाती है। कई प्रीवियस जो आते हैं, कईयों को आपने देखा फर्स्ट कई सुहागरात में ही देखते हैं कि वो आदमी खत्म हो गया है, अभी शादी हुई और पूरी उम्र के लिए हाँ, अभी मैंने लेटेस्ट से 2-3 केस देखे कि शादी हुई, विदाई भी नहीं हुई और वो एक्सपायर हो जाता है हस्बैंड वाइफ में से कोई ना कोई। तो ये अभी परमात्मा का खेल है सारा कि हमारे कर्मों की सजाएं देता रहता है, लेकिन हम संभल जाएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। सतयुग फैलाना हमारा काम है, सतयुग फैलाना कलयुग में। ये मेन मकसद है हमारा। परमात्मा ने हमें रखा, साधु संत जितने गुरु लोग हैं सारे, इनका काम ही है कि कलयुग और सतयुग को बैलेंस करना है। नहीं तो कलयुग अति हो जाएगा तो ये मुश्किल हो, हम लोग कैसे जिएंगे, है ना। तो उसमें हमने सत्संग की तरफ ध्यान देना है, सत कर्मों की तरफ ध्यान देना है, अपने को इतना ऊर्जामय बनाना है कि आलसी तो रहना नहीं है। अपनी मजेदार दिनचर्या रखो, देखो तो सही आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है, लोगों ने इसका फल पाया है। शुरुआत तो करो। गुरु माँ, मेरे को गर्भ गीता का इतना सारा ज्ञान दिया आपने, कुछ बहुत सी चीज़ें मैं नहीं कहूँगी मुझे पता था, मुझे बहुत ही कम चीज़ें पता थी, बट जो आज आपने बताया ना कहीं मेरी बहुत सारे थॉट्स क्लियर हो गए कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं इसी टॉपिक के साथ अब अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि हमने इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, एट द एंड आप हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसी सलाह देना चाहेंगे, कुछ ऐसा उनका उद्धार हो सके, कुछ ऐसा बताइए उन्हें। गर्भ गीता के एंड में जो लास्ट क्वेश्चन था ना इसका अर्जुन का टू लॉर्ड कृष्णा, उसने पूछा कि गुरु दीक्षा क्या है। जैसे ही उसने गुरुओं के लिए, आप पढ़ना आप लोग सारे, उसने पूछा, भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन तू धन्य है, धन्य है, धन्य है, और तेरे माता पिता बहुत धन्य हैं जो तूने मुझे ये क्वेश्चन पूछा। क्योंकि गुरु बिन गति नहीं, हमेशा सुना है सबने। गुरु के बिना हमारा कुछ भी काम हो ही नहीं सकता। गुरु ही हमें नया जीवन देता है। माँ बाप जन्म देते हैं, मैंने गुरु पूर्णिमा पे भी सबको बोला है, गुरु का होना मानना तुम्हारा जीवन विराटता में आना। तुम्हारी जितनी कमियां अपने अंदर हैं, दूसरों की कमियां नहीं देखोगे, सिर्फ अपनी 3 फिंगर अपनी तरफ देखोगे, 1 फिंगर दूसरे की तरफ, अपने में देखोगे गुरु का होना माना। I may die, you may live। मैं अपने को देखूं मेरी गलती कहाँ है, दूसरे को पॉइंट आउट नहीं करोगे। गुरु गीता भी पढ़ो आप, लेकिन गर्भ गीता में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो धन्य हो गए लॉर्ड कृष्णा की गुरुओं का दीक्षित होना, गुरुओं की बातों को सुनना कितना महान है। उसने बोला तेरे माँ बाप धन्य हैं जिन्होंने ऐसा बेटा पैदा किया है, बाकी सब चीजें आ जाएंगी, ये रह जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गुरु के बारे में जब अर्जुन ने क्वेश्चन करा तो उन्होंने ये भी बोला कि गुरु का भगत मेरा भगत। गुरु को इतनी महत्ता दी है भगवान कृष्ण ने कि क्योंकि खुद भी वो गए थे संदीपनी आश्रम, उनके संदीपनी गुरु थे। तो गुरु का होना माना, गुरु का विमुख होना चंडाल रूप है ये। और गुरु के सानिध्य में भजन गाना, गुरु के सानिध्य में अपने सत्संग करना, वो ज़्यादा प्रफल वो हो जाता है, फल जाता है। और भगवान कृष्ण बोलते मुझे बहुत खुशी मिलती है। आपने जो भी बात बताई ना कहीं मैं भी अपने गुरु का ध्यान करने लगी कि गुरु का होना कितना ज़रूरी है। और मैं कहीं ना कहीं मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण को ही अपना गुरु मानती हूँ कि मुझे सिखाने वाले, आगे बढ़ाने वाले, रास्ता दिखाने वाले आप हैं। तो इसी तरह आपके जीवन में भी आपका कोई ना कोई गुरु होगा, अगर नहीं है तो गुरु बनाइए। गुरु का महत्व कितना अच्छे से समझाया है गुरु माँ ने कि गुरु वो है जिसके सिर्फ उंगली पकड़ने से इस भवसागर से पार हो सकते हैं हम।
तो साक्षात कृष्ण की पूरी उन्होंने गर्भ गीता आपको इन डिटेल में बता दी है। आपके कौन से पुण्य कर्म है, आपके कौन से पाप कर्म है, जिस कारण से आपको इस जीवन में यही चीज़ों को देखना पड़ रहा है। तो मैं तो चाहूँगी कि इस पे पता नहीं हम कितनी लंबी बातें और कर सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म बड़ा ही इतना है। उसका कोई, सनातन का अर्थ ही है कि जो खत्म ना हो सके कभी, जो अमर है। तो मैं गुरु माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ आकर हमारा इतने अच्छे से मार्गदर्शन किया और हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सिखाया। तो गुरु माँ, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, हम बहुत आभारी हैं आपके। खूब सारे आशीर्वाद सबको जो बेचारे सुन रहे हैं, अपना जीवन बना लीजिए और क्या। तो गुरु माँ ने कह दिया है, देखिए आपको आशीर्वाद भी मिल गया है, तो कर्म कीजिए और अपना जीवन बनाइए। तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा है कि कर्म कीजिए, तो इसी तरह कार्मिक कृत्य को देखते रहिए, क्योंकि कार्मिक कृत्य चैनल ही कर्मों का है, जहां हम बात करते हैं कर्मों की। तो कार्मिक कृत्य कर्म करते रहिए। धन्यवाद। हरिओम। हरिओम।